गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सौरभ सर की ऑनलाइन इंग्लिश की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर जो आपका कहते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, जो आपकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, उसके अंतर्गत आज हम प्रोनाउंस में जो आपका परिवर्तन होता है, ठीक है, उसको यहाँ पर आज हम लाइव क्लास के माध्यम से देखेंगे। प्रोनाउंस में जो आपका परिवर्तन होता है, ये टॉपिक आपका था, कल चल रहा था, पर कुछ नेटवर्क इशू की वजह से क्लास जो है पूरी नहीं हो पाई थी, बंक हो गई थी। बट आज ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ पर आज जो है, जो क्लास 11th वाले बच्चे हैं, उनको प्रोनाउंस में परिवर्तन करना अवश्य सिखाएंगे। तो आपको पिछले जो लाइव क्लास के माध्यम से वो कंडीशंस बताई जा चुकी हैं, जिनमें हम क्या करते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, केवल क्या कर देते हैं, दैट लगाकर वाक्य को जोड़ देते हैं। तो आइए आज सबसे पहले जानते हैं कि प्रोनाउंस में परिवर्तन क्या होता है। में परिवर्तन, प्रोनाउंस में परिवर्तन आपको पता होना चाहिए कि प्रोनाउंस क्या होते हैं। ठीक है, जो नाउन के स्थान पर यूज की जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट वगैरह। ठीक है, तो सबसे पहले आपका ये जो आज का टॉपिक है, प्रोनाउंस में परिवर्तन, तो इसके अंतर्गत आइए जान लेते हैं कि प्रोनाउंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय परिवर्तन किस प्रकार किया जाता है। तो सबसे पहले आता है कि जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है, फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन होता है, जो फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन है आपका, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बदल जाता है। किसके? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, कर्ता के अनुसार। ठीक है, दूसरा है आपका सेकंड नंबर आता है, जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के अंतर्गत आप जानते हैं क्या आता है, आई और बी। क्या आता है? आई और, ये दो प्रोनाउन आते हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। मोहित कुमार जी, गुड मॉर्निंग। तो फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन है वो आपका आई वी है। तो सेकंड में देखते हैं हम, आप यहाँ पर जो हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का जो प्रोनाउन होता है, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट बदल जाता है। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसमें चेंज होता है। फिर आते हैं 3 नंबर पर, सेकेंड पर्सन में यू होता है, आपको पता होगा। तीसरा नंबर आपका आता है क्या, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का जो प्रोनाउन होता है उसमें कोई चेंज नहीं होता है, इसलिए वहां पर नो चेंज लिख देते हैं। ठीक है,
तीसरे पर्सन के प्रोनाउन में कोई चेंज ना होने के कारण हम क्या कर देते हैं, नो चेंज लिख देते हैं। तीसरे पर्सन के प्रोनाउन आपको सब पता होते हैं कौन कौन से हैं, ही, शी, ठीक है, इट और नेम्स वगैरह। ठीक है, नेम्स वगैरह जितने भी होते हैं आपके क्या होते हैं, थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। तो अब आइए एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से। और हमने आपको पिछले लाइव क्लास के माध्यम से शायद बताया होगा कि जो टेंस में परिवर्तन है वो आपको बहुत जरूरी आना चाहिए। टेंथ में हो सकता है आपको पढ़ाया गया हो, आपने पढ़ा भी होगा टेंथ में। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जितनी भी चीजें हैं वो सब पास्ट में चली जाती हैं। ठीक है, कुछ रेयर कंडीशंस हैं जो आपको बताई जा चुकी हैं, जिनके अंतर्गत हमने तो क्या कर सकते हैं कि उनको तब नहीं बदलते हैं। बाकी हर समय जब होता है जो कन्वर्जन हमारा पास्ट में ही होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में बदल जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस हमारा बदल जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस में। इसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। फिर आता है आपका पास्ट इंडेफिनिट आपका पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है, पास्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल जाता है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में नो चेंज रहता है, बाकी जो नेक्स्ट वाला है उसमें भी नो चेंज होता है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पर ज्यादा समय न लेते हुए एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, राम सेड। राम सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई एम अ प्लेयर। राम कहता है, राम सेड आई एम ए प्लेयर। इसमें आपको अभी ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, अभी केवल सब्जेक्ट की चर्चा होगी। ठीक है, सब्जेक्ट पर ही हम कन्वर्सेशन करेंगे। तो सबसे पहले वाक्य बहुत अच्छे से पढ़ते हैं ध्यान पूर्वक। वाक्य को जब तक ध्यान से नहीं पढ़ेंगे हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। लिखा हुआ है राम सेड आई एम अ प्लेयर। राम कहता है कि कि मैं एक खिलाड़ी हूँ। ठीक है, तो इसको जब हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे, ठीक है, तब क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे राम सेड। राम सेड, फिर आ जाएगा आपका दैट। ये अफर्मेटिव सेंटेंस में जोड़ने के लिए हमारा कंजक्शन प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अफर्मेटिव जो सेंटेंस है उसमें हम दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। अलग अलग टाइप्स के लिए अलग अलग कनेक्टर या कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। आपके 5 टाइप के सेंटेंस हैं। ठीक है, तो बारी बारी से उनको यहाँ पर हम पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आपका जो कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस है वो बताया जा रहा है। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस जिसको बोलते हैं स्वीकारात्मक वाक्य, उनको जो है हम यहाँ पर उनको बता रहे हैं। तो आइए देखते हैं, राम सेड दैट इतना लिख लेते हैं, इसमें तो किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं, ये लिखा है आई, ये आई महाशय आ गए हैं यहाँ पर। तो आई जो होता है हमारा क्या होता है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है। फर्स्ट पर्सन में केवल 2 ही प्रोनाउन आते हैं, आई और वी। तो यहाँ आई दिया हुआ है, तो आई क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है वो किसके अनुसार बदलेगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। आइए सब्जेक्ट देखते हैं हमारा क्या है, ये राम है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, राम है। तो राम के अनुसार ही हम राम के स्थान पर आई के लिए प्रोनाउन चूज करेंगे थर्ड पर्सन में ही। तो राम क्या है, जेंडर मेल होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही। क्या आ जाएगा, ही हो जाएगा। राम सेड दैट ही। अब अपने टेंस में परिवर्तन देख लेते हैं, आई एम ए प्लेयर। अब यही सेंटेंस है हमारा। आई एम आई मतलब सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल पास्ट में। तो ही क्या हो जाएगा, वाज ए प्लेयर। ही वाज ए प्लेयर।
ठीक है, तो इस तरीके से आपने इस परिवर्तन को देखा। दूसरा वाक्य हम देखते हैं यहाँ पर, मोहन said to राम, कामा इन्वर्टेड कामा, आई हैव, ठीक है, रीच्ड टू होम, इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देंगे। लिखा है मोहन सेड टू राम, मोहन राम से कहता है, क्या कहता है कि आई हैव रीच्ड टू होम, कि मैं घर पहुंच चुका हूं। तो इस प्रकार के वाक्य में देखिए, इधर वाला जो पार्ट होता है ये हमारा होता है सब्जेक्ट, और सेड टू के इधर वाला भाग होता है ऑब्जेक्ट। इतना तो सबको पता है, ठीक है, फिर भी बता देना हमारी ड्यूटी है भैया, क्योंकि कुछ हो सकते हैं अभी कुछ को इतना ही ना पता हो कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो मोहन सेड टू राम, अब ये असर्टिव सेंटेंस चल रहा है, तो सेड टू किस में बदल जाता है, टोल्ड में। तो मोहन टोल्ड राम, मोहन टोल्ड राम, और दैट भी लगा देंगे। ठीक है, अब देखते हैं आई लिखा है, आई हैव रीच्ड टू होम, ठीक है, आई हैव रीच्ड टू होम। तो ये आई दिया हुआ है, आई अकॉर्डिंग टू भैया सब्जेक्ट बदलेगा, सब्जेक्ट है मोहन। अब नाम कोई भी हो, मेल होगा तो ही आ जाएगा, फीमेल होगा तो सी आ जाएगा, इसके अलावा कोई परिवर्तन नहीं होता है जब आई दिया हो, ठीक है, या वी दिया हो फर्स्ट पर्सन। तो मोहन टोल्ड राम दैट ही, हो गया ही, ठीक है। अब क्या हो जाएगा आपका, टेंस देख लेंगे भैया, हैव रीच्ड टू होम है, तो हैव रीच्ड टू होम मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट इसमें चला जाता है, पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा, हैड रीच्ड टू होम, जहां भी जाता है भैया जाने दो, किसी को मत रोको। तो मोहन टोल्ड राम दैट ही हैड रीच्ड टू होम। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने देखा कि ये प्रोनाउंस में परिवर्तन हो रहे हैं, और एक दो एग्जांपल्स के जरिए हम और क्लियर करते हैं बात को। एक एग्जांपल और लेते हैं, ही सेड टू मी, ठीक है, यू आर ए फूल, यू आर ए फूल, कि तुम एक भैया मूर्ख हो। तो ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि तुम मूर्ख हो। बहुत बढ़िया बात बताई भाई। तो अब हम क्या करेंगे, जो पहले किया था वही सेम प्रोसेस होता है, ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी, ठीक है। अब क्या करेंगे, बिना देखे क्या करते हैं, दैट लगा देते हैं कंपलसरी, दैट, ठीक है, क्या हो जाएगा, दैट। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये भैया यू है, यू क्या है, सेकेंड पर्सन का कर्ता होता है आपका, और सेकेंड पर्सन जो यू है वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट बदलता है। ये हमने अभी बताया था कि सेड टू के पास वाला भाग हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो ही टोल्ड मी दैट, अब ये यू लिखा है, ये मी लिखा है, समझ रहे हैं बात को।
तो ये यू जो है सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, आई, इधर नहीं दिख रहा, आई और मी, और फिर और भी आते हैं माई, माइन, जो भी कहते हैं, ठीक है। अभी हमको जरूरत नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। ये आई और मी है, आई क्या होता है, सब्जेक्टिव केस, ठीक है, और ये होता है ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्टिव केस में तो मी बैठे हैं, लेकिन हमको क्या करना होता है, सब्जेक्टिव केस में ही लिखना होता है। क्या करना होता है, अब यहाँ पर हमको सब्जेक्ट ही बनाना है, तो यू अकॉर्डिंग टू मी चेंज होगा। मी सब्जेक्टिव केस में अगर ले जाएंगे तो क्या हो जाता है, आई हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, आई, ठीक है। अब आर फूल मतलब सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, सिंपल पास्ट में परिवर्तित हो जाता है, आई वाज, ठीक है। समझ में आ रहा हो तो बताएं, और नहीं कोई प्रॉब्लम आ रही तो वो भी हमको बताएं। वैसे ऐसे कोई बात है नहीं जो समझाई ना जा सके आपको, ये तो अभी बहुत ही स्टार्ट है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, ठीक है। ये वाक्य आपने हाई स्कूल में भी पढ़े होंगे, फिर भी कुछ नहीं समझ में आता है तो पूछ सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ही टोल्ड मी यू आर ए फूल, नेक्स्ट देखते हैं। ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, मोहन इज ए, ठीक है, मोहन इज ए, क्या लिख दें यहाँ पर, गुड मैन, मोहन इज ए गुड मैन। अब देखिए इसमें क्या है, एक, दो और तीन, क्या है, तीन लोग आ गए इसमें। दो लोग मिलकर किसकी बात कर रहे हैं, मोहन की, मोहन हो गया थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन में हम क्या करते हैं, कोई चेंज नहीं करते हैं। तो वाक्य क्या लिख दिया जाएगा, ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी दैट, ठीक है। अब मोहन तीसरा व्यक्ति है, तीसरे व्यक्ति में हम क्या करते हैं, जब थर्ड पर्सन आ जाता है तो उनमें भैया कोई चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि ये ग्रामर का रूल है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं ना आप कुछ कर सकते हैं। तो ही टोल्ड मी दैट क्या हो जाएगा, मोहन, अब क्या है, वाज, भैया वाज तो हो जाएगा, नहीं होगा भाई, इसमें चेंज नहीं कर सकते तो क्या क्रिया में भी चेंज नहीं करेंगे, वो तो अवश्य करेंगे। मोहन वाज ए गुड और मैन, इस तरीके से भैया आपका ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का प्रोनाउंस में परिवर्तन वाला भाग है, ये आपका समाप्त हो गया, ठीक है। ये आपका प्रोनाउंस में परिवर्तन का भाग धीरे धीरे क्या हो रहा है, समाप्त होता जा रहा है। एक एग्जाम्पल और लेकर समझ लेते हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत न जाए, प्रॉब्लम ना हो। और अगर प्रॉब्लम आती है तो आप जो है भाई पूछ भी सकते हैं, ये नहीं है कि आप कथा ही हमारी सुनते रहें और जब कुछ पूछा जाए तो आराम से खड़े होकर बहुत ही अच्छा सा एक्सप्रेशन दें और कहें कि हमें तो पता ही नहीं है। समस्या ये भी है, इसलिए आप ऐसा बिल्कुल न करें। राम सेड टू सीता, कामा इन्वर्टेड कामा, यू हैव डन योर, ठीक है, और होमवर्क।
यू हैव डन योर होम वर्क। तो आइए इसको भी देख लेते हैं, कुछ इस टाइप के भी वाक्य आते हैं। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, राम टोल्ड, क्या हो जाएगा, सीता। राम टोल्ड सीता, फिर क्या हो जाएगा, दैट लगा लेंगे भैया, दैट यू हैव डन योर होमवर्क है। अब ये यू है, और यू किसके अनुसार बदल जाता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट सीता जी हैं, क्या हैं, सीता जी। तो सीता क्या है, एक लड़की है, लड़की है तो क्या कर देंगे, शी, क्या हो जाएगा, सी। ठीक भैया। अब ये हैव डन है, हैव डन किस में हो जाएगा, हैड डन हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हैड डन। अब कुछ लोग यहाँ पर योर लिखकर छोड़ देते हैं, योर नहीं होगा, योर क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये यू के लिए योर है। अब हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया है, सी हो गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, योर के लिए हर होता है नहीं होता है, तो हर होमवर्क। ठीक भैया। आपका जो ये यहाँ पर आपको बता दिया गया कि राम टोल्ड सीता डेट शी हैड डन हर होम वर्क। तो अब आज के लिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट जो डे होगा आपको उस दिन नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा की जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, हैव ए नाइस डे।